इस वीडियो में बात करने वाले सब अच्छे इंसान हैं। चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए ये वार्तालाप हो रही है। आप कह रहे थे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो वेदों में नहीं है, तो परमात्मा की पूजा करनी चाहिए या उससे करनी चाहिए या उसको जानना है। तो परमात्मा को कैसे पूजेंगे? यानी कि आम इंसान जैसे हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने तो मूर्ति ही देखी है, सारा कुछ उन्होंने मूर्ति से किया है, तो वो परमात्मा को कैसे जानेंगे, कैसे उनकी पूजा करें? नहीं आपने ये ठीक है, आप बोलिए। अभी मैंने इसका उत्तर दिया था, वर्मा जी जुड़े थे। मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप जो प्रारंभिक जो है आप संध्या करना शुरू करिए, सुबह और शाम संध्या करना शुरू करिए। ये जो आध्यात्म का रास्ता है ना, उसमें एक दिन में शक्तिपात नहीं होता है, वो लंबी प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया से हम सबको गुजरना चाहिए। तो अगर आपको मतलब सच में रुचि है कुछ करने की, तो मेरी आपसे यही विनंती होगी कि आप संध्या करना शुरू करिए और साप्ताहिक यज्ञ करना शुरू करिए। आप टेलीग्राम पे हो तो संपर्क करिएगा, तो ये धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आप चले जाओगे। पर ऐसे अच्छा, है ना, संध्या संध्या करने अच्छा से मैं हमें क्या? उत्तर करता हूँ भगवान दास जी आपको। मैं बताता हूँ, जरा सुनना। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना चाहिए, उससे अलग नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए, समझदार के लिए ये कहा गया है। अब आप मूर्ख हो, आप उसको अलग गलत तरीके से मान रहे हो, आपकी समस्या है। ना ना ऐसे मत बोलिए भाई, ये गलत शब्दों का इस्तेमाल करिए उनके लिए। मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। देखो, आप बीच में मत बोला करो। एक तो मैं जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, गलत नहीं है, मैं एक बात रख रहा हूँ। वो इसका बुरा नहीं मानते, वो खुद बोलते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। बीच में टोका टाकी नहीं करते। जी आप बोल लिए तो मेरे को बता देना, फिर मैं बोल लूंगा। हाँ, ऐसा ही था, वही बताया था। जो जैसा उसको वैसा ही मानना। अगर परमात्मा निराकार है तो उसको निराकार ही मानना है। अगर तुम उसको साकार मानोगे तो ये तो तुम गलत मान रहे हो ना अपने मन से। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो मेरे बोलो पूर्वज क्या तो जी, बोलो। मेरे पूर्वज तो किसी चीज को देख के समझ सकते हैं। अगर कोई चीज मेरे को दिखे नहीं रही है, नहीं रही, सिर्फ थ्योरी दी जा रही है, तो मैं उसको कैसे समझूं? बिना बिना देखो, देखे कैसे आपके समझ लूं? पूर्वज सिर्फ श्री थ्योरी से राम जी थोड़ी ना थे, किसी चीज को। आपके पूर्वज श्री कृष्ण जी थे, ये ऋषि मुनि हुए, सब आपके पूर्वज हैं। तो हाँ ये हाँ तो सब बिल्कुल जी। मानते थे निराकार को, वैसे ही करते थे। ये संध्या तो उपासना करते थे, ये तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आप संदेह उपासना से कैसे सिद्ध करोगे परमात्मा है? सिद्ध कैसे करोगे? आदमी हाँ, महसूस करेगा उसको, जब वह करेगा तभी उसे पता चलेगा। तो महसूस तो मूर्ति पूजा से भी किया जा सकता है फिर भगवान को। फिर ऐसे करेंगे ना कि बात ऐसा है कि ईश्वर जो है वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, वो आंखों का विषय है ही नहीं। केनोपनिषद में साफ साफ बोला गया है कि ईश्वर जो है वो आंखों का विषय नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो सबको देखता है। ठीक है, तो जो इंद्रियों का इंद्रियों का विषय नहीं है, ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। तो जो इंद्रियों का विषय प्रत्यक्ष का नहीं है। विषय नहीं है, ईश्वर अनुमान का विषय है। प्रत्यक्ष को देख के अनुमान लगाओ आप। बस प्रत्यक्ष आप अनुमान क्या की देख पूजा। रहे हो? प्रत्यक्ष जो है आप इस विकृति को देख रहे हो, जो प्रकृति से जो विकृति हुई है वो आप उसको देख रहे हो, प्रत्यक्ष। अब इससे प्रमाण लगाओ कि इस विकृति का कारण कौन है। बिना, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रकृति जो है उसको जड़ वस्तु मानते हैं। प्रकृति यानी जो मटेरियल नेचर है, जिसको मटेरियल बोलते हैं, यानी जिससे सृष्टि का मतलब जिससे सृष्टि को क्रिएट किया जाता है, तो वो तो जड़ वस्तु है। अपने आप तो उसमें विकार नहीं आएगा, अपने आप वो विकृति में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसको कोई तो चेतन तत्व होगा जो ट्रांसफॉर्म करेगा उसको, उसका प्रयोग करेगा सृष्टि को बनाने में। और भाई ब्रज भाई, मैं ये कह रहा था, इन भगवान दास जी को जो है आर्य समाज के 10 नियम है ना, उनमें से दूसरा नियम को इन्हें बता दो कि उसमें ये समझ लेंगे कि भी ईश्वर कैसा है, ईश्वर की कैसे निराकार की उपासना करनी चाहिए, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या है, उसमें दूसरे नियम में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो कम पढ़ा नहीं, लिखा व्यक्ति है वो भी समझ जाएगा। अभी ये स्ट्रीम प्रकृति चल क्या रही है? है। प्रकृति क्या अभी है? स्ट्रीम देख रहे थे ना आप, तो स्ट्रीम में आया था कि हृदय में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो परमात्मा तो हृदय में ही होते हैं भाई। तो उसको हृदय में आप तुम, प्रकट करके दाहिए परमात्मा को। अब जैसे तुम संध्या उपासना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है,
तो मैं तो भगवद गीता का है, सुनिए, हृदय में पर भगवान गीता दास कर लूंगा जी, भगवान को। भगवान दास जी, अब इसको मैं ऐसे बोल के कंक्लूड करूंगा कि कोई व्यक्ति मेरे से पूछे कि भाई मुझे तैरना सीखना है, ठीक है, आप मुझे तैरना सीखना, मैं उसको थियरी 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 बोलता रहूंगा तो क्या वो तैरना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा ना, उसको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, उसको पानी में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तभी वो कब किसी ना किसी दिन तैरना सीखेगा। ईश्वर भी ऐसा ही विषय है कि मैं आपको थियरी में इतना मतलब समझा दूं कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, इसका स्वरूप वैसा है, ठीक है, वो निराकार है, ये ज्ञानी है, सृष्टि बनाता है, ये सब मैं आपको समझाने के लिए 4 घंटे तक समझा सकता हूँ, लेकिन मुद्दा ये है कि वो समझाने के बाद क्या वो ग्रहण करके और समझने की क्षमता है सामने वाले में, ये भी मुझे देखना पड़ेगा ना। तो आप स्वयं स्वीकारते हैं कि आपकी क्षमता नहीं है उस वस्तु को समझने की, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर वो क्षमता नहीं है समझने की तो यहां से आप शुरू करिए, संध्या से शुरू करिए, क्षमता कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब जो जूनियर केजी में बच्चा पढ़ेगा उसको मैं क ख ग ही सिखाऊंगा ना, उसको मैं शेक्सपियर के नाटक थोड़ी पढ़ाने बैठूंगा, कालिदास की कविताएं थोड़ी पढ़ाने बैठूंगा। जब वो क ख ग सीख जाएगा तब मैं उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा कि भाई चलो अब तुमने ये पढ़ लिया, अब तुम थोड़े गीत सीखो, संगीत सीखो, फिर हायर लेवल पर जाओ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं आपको मतलब ना ही डांट रहा हूँ ना ही आपको अज्ञानी समझ रहा हूँ, आप भी मेरे जैसे जिज्ञासु ही हैं, मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी जिज्ञासु हूँ। मेरा उद्देश्य भी किसी, आप संध्या सीखिए, आपको संध्या सीखने में कोई समस्या है तो आप बताइए, उसमें मदद कर दूंगा मैं। आप संध्या को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि किसी चीज को अग्नि बाल के मैं उसको रट्टा मारता हूँ मंत्र को, उससे क्या मेरे को मिल जाएगा? देखिए, रट्टा मारना संध्या नहीं है, रट्टा मारना संध्या नहीं है। संध्या में ध्यान होता है, प्राणायाम होता है, ठीक है, संध्या में मंत्रोच्चारण मुख्य नहीं है, संध्या में प्राणायाम, ध्यान और ईश्वर का अनुभव करना मुख्य है। अगर ये आपसे नहीं होता है स्वयं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी जगह पे शिविर लगती है जिसमें ध्यान करना, प्राणायाम करना, संध्या करना सिखाया जाता है, ऐसी कोई शिविर में आप आइए और उसमें आप अनुभव लीजिए ना। अनुभव लेने में तो कहाँ कोई समस्या है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मान लेंगे कि भाई हमारे काम की वस्तु नहीं है, लेकिन एक बार अनुभव लेकर ट्राई तो करिए। जी जी, संध्या उपासना से मैंने काफी किया है, ध्यान उपासना भी किया है, संध्या उपासना, लेकिन उससे मेरे को कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि मेरे ने वेद पुराण पढ़ने के बाद ही मुझे कुछ हासिल हुआ। संध्या उपासना से मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं समझ नहीं आया क्या है, एक ही चीज मैं बार बार पढ़ता रह रहा हूँ। मैंने जब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप ठीक तरीके से संध्या नहीं करते होंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वेद पुराण मेरे को आ जाएंगे संध्या उपासना करने के, वेद पुराण मेरे अरे यार, संध्या उपासना करने से थोड़ी वेद पुराण आएगा, वेद पुराण आएगा वो तो पढ़ने से आएगा। संध्या उपासना तो सुन लो, एक मिनट रुको, संध्या उपासना वो है कि तुम उसका अर्थ जानोगे, जब मंत्र का उस पर चिंतन मनन करोगे, अपने जीवन में सुधार करोगे, तब आएगा। तुम वही बात है ना, शक्कर शक्कर करोगे तो मुंह थोड़ी मीठा हो जाएगा, तो वही बात है, खाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो क्या वेद पुराण पढ़ने से उसके अर्थ नहीं आ सकते, संध्या करने से उसके अर्थ आएंगे? अरे अजीब इंसान हो यार, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तुमने पढ़ा उपासना कैसे करनी है वेद से, अब जब खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे बैठ के तो कैसे तुम्हें होगा? तुमने कहीं आयुर्वेद में पढ़ लिया कि ये, सुन लो यार, एक आयुर्वेद में पढ़ लिया कि ये ब्राह्मी औषधि लेने से दिमाग तेज होता है, या कोई भी औषधि लेने से। अब जब खुद खा के नहीं देखोगे कैसे पता चलेगा? टेस्ट तो करोगे ना, कुछ तो कहीं इम्प्लीमेंटेशन करोगे कि नहीं करोगे, कि बस हवा में बातें करोगे? ये अच्छा छोड़ो, ये फालतू टॉपिक है। ऋषि